सबको नमस्कार। हम लोग गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक अनुप्रयोग पढ़े भी हैं और आज है समरूप आवेशित अचालक गोले की कारण। गोला जो है अचालक है, जो हमने पीछे पढ़ा था, गोलीय कोश पढ़ा था और चालक गोला पढ़ा था। आज है अचालक गोला और इसके कारण करना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और प्रयोग किसके नियम का करना है, गाउस के नियम का। तो अचालक गोले में आप जहां आवेश देते हो आवेश वहीं बना रहता है। जैसे कि आपने आवेश इस स्थान पर दिया तो यहीं रहेगा, ये आगे ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि कुचालक का मतलब आवेश गति नहीं करेगा। तो हमने क्या किया है, अचालक गोले को एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। तो ये आवेश इसके आयतन में जाएगा, ना कि सतह पर, क्योंकि आवेश ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर ट्रेवल करता तो सतह पर आ जाता, जैसा गोलीय कोश में आ रहा था, चालक गोले में आ रहा था, उसी प्रकार इसमें भी आ जाता। लेकिन यह अचालक होने के कारण सतह पर नहीं आएगा, जहां पर आवेश देंगे वहीं पर ही रहेगा। तो मान लेते हैं, माना जो आवेश घनत्व है वो है रो। तो इसमें आवेश घनत्व कैसा होगा, रेखीय नहीं होगा, पृष्ठीय नहीं होगा, इसमें होगा आयतनीय, क्योंकि आवेश आयतन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये कौन सा आवेश घनत्व है, आयतनीय, अर्थात आयतन आवेश घनत्व रो है। और गोले पर कुल आवेश कितना है, गोले पर कुल आवेश Q है और इस कुचालक गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, गोले की त्रिज्या है वो R है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो ये हमें गिवन है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व आयतनीय आवेश घनत्व रो और गोले को दिया गया कुल आवेश Q और गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। हमें करना क्या है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोले के कारण, आवेशित गोला है, गोले के कारण बिंदु P, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, बिंदु P है, ये गोले के केंद्र से R दूरी पर है। गोले के कारण बिंदु P जो गोले के केंद्र से R दूरी पर स्थित है, पर तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर। तो गाउस के नियमानुसार हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। उसकी विशेषताएं आपने पीछे के टॉपिकों में पढ़ी है। पहली विशेषता कि गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए, और दूसरी विशेषता कि गाउसीय पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल अल्पांश तीव्रता के समांतर या फिर लंबवत होना चाहिए। इन दोनों शर्तों को यह गाउसीय पृष्ठ पूरा करता है। यह कौन सा, गोलीय गाउसीय पृष्ठ इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। ये आपको जो डॉट की लाइन की दिख रही है, ये गाउसीय पृष्ठ है, यह गाउसीय पृष्ठ है। तो हम लोग गोले के केंद्र, गोला कौन सा, आवेश वाला, गोले के केंद्र O को केंद्र मानते हुए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अगर हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली है तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। अब तो गाउसीय पृष्ठ पर जो बिंदु P है उसकी तीन
स्थितियां संभव है। बिंदु P एक तो हो सकता है कि जो आवेशित गोला है, आवेशित गोला है उसके बाहर हो। बाहर होने का मतलब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से भी। स्मॉल आर जो ये डिस्टेंस है गाउसियन पृष्ठ परिस्थिति बिंदु P से वो ज्यादा है कैपिटल आर से, मतलब आवेशित गोले की त्रिज्या से। दूसरी कंडीशन संभव है कि बिंदु P है जो वो आवेशित गोले की सतह पर हो। सतह पर होने का मतलब है स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन जो है वो ये हो सकती है कि अंदर हो, गाउसियन आवेशित गोले के अंदर हो। कौन? बिंदु P। तो इन तीनों बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। कौन कौन से तीन बिंदु? एक तो आवेशित गोले के बाहर हो, और एक गोले की सतह पर हो, या फिर गोले के अंदर हो। तो एक एक करके इन तीनों के लिए तीव्रता ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम यदि बिंदु P बाहर है अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, तो हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर हम प्रयोग करेंगे गाउस के नियम का। गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स निकालते हैं। गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन वाला है। तो फ्लक्स कैसे निकाला जाता है ये हम जानते हैं। ये गणितीय सूत्र है फ्लक्स निकालने का, बंद पृष्ठ से। और गाउस के नियमानुसार ये होता है सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सिग्मा क्यू है ये क्या होता है? यह है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश होता है। हमने ये पीछे कई बार चर्चा की है। ये सिग्मा क्यू क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश होता है। तो गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है? टोटल आवेश। और टोटल आवेश कितना है? कैपिटल क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हो गई कैपिटल क्यू। तो हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां एक अल्पांश लेते हैं, और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तृतीय दिशा में होगी। पीछे के टॉपिक को हमने अध्ययन किया है। और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश दोनों सेम डायरेक्शन में है। फलस्वरूप इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई पूरे के पूरे गाउसीय पृष्ठ पर कांस्टेंट परिमाण रखता है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे पृष्ठ की गोले के केंद्र से दूरी समान है। तो सममितता है अर्थात तीव्रता भी इस स्थिति में पूरे पृष्ठ पर समान परिमाण की होगी। तो ई को बाहर भेजेंगे और डीएस का हम समाकलन करेंगे। और समाकलन जो डीएस का करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल ज्ञात होने वाला है। टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस उत्तर से ई का वैल्यू निकल के आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सदिश रूप में अगर लिखना है इसे
सदिश रूप में यदि हमें लिखना है तो E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। R कैप बाहर की ओर त्रिज्यीय दिशा है, बाहर की ओर त्रिज्यीय दिशा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो आप देखेंगे ये सूत्र एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के समरूप है, अर्थात बाहर स्थित बिंदु के लिए अचालक समरूप आवेशित गोला एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। इस गोले के कारण जो तीव्रता बिंदु P पर है, इस गोले के आवेश को अगर बिंदु O पर रख दिया जाए, बिंदु आवेश बना दिया जाए, तो सेम तीव्रता बिंदु P पर होगी। अब हमने ऊपर पढ़ा था आयतन आवेश घनत्व रो। तो रो कैसे याद करेंगे? रो की परिभाषा याद कीजिए। एकांक आयतन में स्थित आवेश आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है, अर्थात हम लोग कुल आवेश में आवेश के आयतन का भाग लगाते हैं। तो आवेश तो इतने एरिया में है ना, तो इसके आयतन का भाग लगेगा, ना कि इसके। तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आवेशित गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर आएगा, पाई आर क्यूब। तो 4/3, 3 जो नीचे आना था ऊपर चला जाएगा, पाई आर क्यूब। तो ये क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसका अगर हम इसमें यूज करें तो Q की वैल्यू रख दें इसमें, तो तीव्रता की वैल्यू निकलेगी रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। हमने इस उत्तर से Q की वैल्यू निकाली है, तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरी टर्म रो के गुणा में चली जाएगी। तो रो के गुणा में पूरी टर्म आ गई, और 3 है जो अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में आ गया। अब कट रही है कुछ एक वैल्यू, एक तो 4 पाई कट हो रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो आयतनीय आवेश घनत्व के रूप में सूत्र बढ़ेगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये हो जाएगी गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे हम देखते हैं सतह के लिए। तो बाहर वाले बिंदु के लिए तीव्रता जो आई है वो आई है Q अपॉन रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये बाहर स्थित बिंदु के लिए तीव्रता आई है। और यदि हम सतह के लिए बात करते हैं तो सतह पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। तो उपयुक्त सूत्र के अंदर जो स्मॉल आर है उसका स्थान कैपिटल आर ले लेगा। तो हम लिखेंगे कि सतह पर तीव्रता कितनी है, रो आर क्यूब सेम ही आ जाएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्थान है जो कैपिटल आर ले रहा है, और ये हो जाएगा आर कैप जो कि त्रिज्यीय दिशा में एकांक सदिश है, दिशा बताने का काम करता है। तो फॉर्मूला बढ़ता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होगी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से हम इस अचालक गोले के अंदर बिंदु लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तीसरा बिंदु इसमें
कि बिंदु P आवेशित गोले के अंदर स्थित हो। अंदर का मतलब स्मॉल r छोटा हो जाएगा क्योंकि बिंदु P अंदर जाएगा, तो बिंदु P की ओर से दूरी कम होगी त्रिज्या की तुलना में, आवेशित गोले की त्रिज्या की तुलना में। तो फिर बंद पृष्ठ कैसे बनेगा अंदर बिंदु P लेने पर? अगर बिंदु P यहां लेंगे तो बंद पृष्ठ कुछ ऐसे बनेगा, गोलीय बंद पृष्ठ अर्थात गाउसीय पृष्ठ। तो अब जो गाउसीय पृष्ठ बनने वाला है उसके अंदर समस्त आवेश शामिल नहीं हो रहा है, कुछ भाग आवेश का शामिल हो रहा है। मान लीजिए यह जो इसके अंदर आवेश शामिल हुआ है वो है Q डैश। तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश अब Q नहीं है जबकि Q डैश है। तो पहले हम Q डैश की वैल्यू याद करते हैं। 4/3 पाई r क्यूब आयतन में कितना आवेश है? आवेश है कैपिटल Q। बिल्कुल आयतन लिए है 4/3 पाई r क्यूब, इसमें कितना आवेश है? कैपिटल Q आवेश है। तो फिर एकांक आयतन में कितना आवेश होगा? एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसकी वैल्यू है 4 पाई r क्यूब। हमने आयतन का भाग लगाया और कुछ नहीं किया। और इसे ही तो हम क्या कहते हैं? इसे ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, सॉरी आयतनीय आवेश घनत्व रो कहते हैं। आयतनीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। लेकिन वर्तमान में हमें कितने आयतन के लिए आवेश निकालना है? बिंदु P यहां आ गया, ये जो दूरी है ये स्मॉल r का काम कर रही है अभी। तो इस आयतन में कितना आवेश है? और ये आयतन है कितना? 4/3 पाई r क्यूब। r कौन सा? स्मॉल r। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब आयतन में आवेश कितना होगा? तो इस आवेश को हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस आयतन में जो आवेश है उसे Q डैश कहते हैं। इसका मान कितना होगा? एकांक आयतन की वैल्यू हमें पता है, तो 4/3 पाई r क्यूब आयतन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? गुणा करके। तो एकांक आयतन की वैल्यू 3Q/4 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। तो ये कट हो जाएंगे, तो Q डैश की वैल्यू निकल के आती है Q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये हुई जो अब नया गाउसीय पृष्ठ बना है बिंदु अंदर लेने के बाद उस द्वारा परिबद्ध आवेश। मैं लिख देता हूं यहां गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश P बिंदु को अंदर लेने पर कितना होगा? Q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इस गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है यदि बिंदु P को हमने अचालक गोले के अंदर लिया है। और आप जानते हैं अगर हम गाउस का नियम यूज करेंगे तो फिर परिबद्ध आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया है। गाउसीय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स फाई की वैल्यू हो जाएगी बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds का समाकलन इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परिबद्ध आवेश कितना है? Q डैश। तो Q डैश की वैल्यू भी रख देते हैं अपने, तो ये बढ़ेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट को हटा लेते हैं, E ds cos थीटा
अब थीटा कितना है वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ई की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ अगर आप कोई अल्पांश लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी सतह की लंबवत इधर ही होने वाली है, अर्थात क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन सेम है। तो इस स्थिति में थीटा होगा 0 डिग्री। तो थीटा कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। 0 cos 0 वैल्यू 1 इक्वल्स टू q डैश की वैल्यू रखते हैं q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 है। E पूरे पृष्ठ पर कांस्टेंट परिमाण रखती है। कैसे? क्योंकि केंद्र O से पूरा पृष्ठ समान दूरी पर है, क्योंकि हमने गाउसियन पृष्ठ चुना ही ऐसा है जिस पर तीव्रता का परिमाण क्या रहे? समान रहे। तो समाकलन से ये E क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा और अंदर रहेगा ds q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ds इस अल्पांश का क्षेत्रफल है और टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो फिर 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर q r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो पक्षांतरण कर लेते हैं। तो E जो है ये अंदर है अचालक गोले के, तो q r क्यूब अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। कुछ एक कट रही है वैल्यू, r स्क्वायर r क्यूब कट रहा है, तो बचेगा अंदर तीव्रता का वैल्यू, अंदर जो तीव्रता है q r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये है अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसके मल्टीप्लाई में स्मॉल r आ रहा है जो कि बिंदु P की केंद्र से दूरी है। इसका मतलब जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ेंगे स्मॉल r की वैल्यू कम हो जाएगी, और स्मॉल r की वैल्यू कम होने का मतलब है कि तीव्रता कम हो रही है, क्योंकि गुणा में है ना, ये कम हो रहा है तो तीव्रता कम हो रही है। तो केंद्र की ओर जाने पर तीव्रता किस प्रकार कम होती है? E अंदर समानुपाती है स्मॉल r के, तो स्मॉल r के समानुपाती है, इसका मतलब रैखिक रूप से कम होती है। तो हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि बाहर तीव्रता की बात करते हैं तो ये 1/r स्क्वायर के समानुपाती आती है, या यूं कहें r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती आती है। और सतह पर आते आते यह तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे हम लोग गोले के अंदर जाते हैं तो यह तीव्रता r के समानुपाती हो जाती है। तो इनको यूज करते हुए यदि हम ग्राफ बनाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और r के बीच, तो कुछ ऐसे बनेगा। केंद्र पर तीव्रता 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब बिंदु P केंद्र पर चला जाएगा तो स्मॉल r 0 हो जाएगा, और स्मॉल r 0 होने का मतलब है कि E 0 हो गया, तो तीव्रता 0 हो गई। तो रैखिक रूप से जैसे जैसे आप बाहर की ओर आएंगे केंद्र से, जब तक ये दूरी स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर न हो जाए तब तक तीव्रता बढ़ती रहेगी, और सतह पर तीव्रता हो जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद तीव्रता 1/r स्क्वायर के हिसाब से कम होगी, क्योंकि यहाँ बाहर की साइड में जो तीव्रता है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये हो जाएगा इसके लिए ग्राफ। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक